हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम अपनी वोकैबुलरी की टिप्स एंड ट्रिक्स को। आज मैं टिप एंड ट्रिक्स ना बता के मैं आपको डेली यूज की जो वोकैबुलरी होती है वो बताने जा रही हूँ। द फर्स्ट वन जो बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज डींगे मारना। डींगे मारने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना जो कि एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होती है ब्रैग। व्हाट डज इट कॉल? इट इज कॉल्ड ब्रैग। अब इस पे सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हमें इसको यूज करना भी आ जाए। जैसे मैंने कहा वो तो हमेशा डींगे मारता है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें बनाता है। तो बनाता है वह हमेशा डींगे मारता है। अकॉर्डिंग टू टेंस ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम बोलेंगे ही ब्रैग्स। अब जैसे कि हमेशा भी है तो ही ऑलवेज, पहले टाइम को मेंशन कर देते हैं। ही ऑलवेज क्या करता है? ब्रैग। ही है तो इसलिए ब्रैग्स। ही ऑलवेज ब्रैग्स। इसको हम कॉन्ट्रेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे वो डींगे हाँक रहा है या डींगे मांग रहा है तो ही इज ब्रैगिंग। या तुम्हें डींगे नहीं मारनी चाहिए या डींगे नहीं हाँकनी चाहिए तो यू शुड नॉट ब्रैग। तो इस तरीके से आप किसी भी टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। भाव खाना, तो भाव खाने की इंग्लिश देयर आर टू वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं, दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे। द फर्स्ट वन इज पुट ऑन एयर्स। ध्यान रखना है, एयर का मतलब हवा होता है, पर यहाँ पे मैंने यूज किया एयर्स। और इसके साथ अगर हम पुट ऑन लगा देते तो इट मीन्स भाव खाना। तो पुट ऑन एयर्स। और अगर आप पुट ऑन एयर्स नहीं लगाना चाहते तो अज्यूम एयर्स। ध्यान ये देना है कि एयर नहीं बोलना, एयर्स बोलना है। ठीक है, इस पे सेंटेंस बनाते हैं। सॉरी, वह भाव खा रही है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अलग अलग टेंसेज यूज करूं ताकि आपको सेंटेंस भी क्लियर हो कि किस तरीके से अलग अलग टेंस में आप बना सकते हैं। वह भाव खा रही है, शी इज। पुट को कर देंगे पुटिंग ऑन, अकॉर्डिंग टू टेंस एयर्स। ठीक है, और अगर आप शी इज अज्यूमिंग, ई रिमूव करके आएंगे, शी इज अज्यूमिंग एयर्स करना। ये भी बहुत बार हम अपने स्पीकिंग में यूज करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। समय बर्बाद करना, वेस्ट टाइम। नो डाउट हम इसे वेस्ट टाइम ही बोलते हैं। नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, अब थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा फैशनेबल होते हैं इंग्लिश में। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग किल टाइम, सॉरी वेस्ट टाइम, यू कैन से किल टाइम। क्या बोल सकते हैं आप? किल टाइम। जैसे मैंने कहा हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये जो चाहिए है इट इज ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम मॉडल बोलते हैं। तो इसको हम बनाएंगे वी शुड नॉट, यानी कि शुडंट बोल सकते हैं। शुड नॉट को शॉर्ट में वी शुडंट किल द टाइम। यहाँ पे किल मतलब उसकी जान लेना नहीं है सर, यहाँ पे किल का मतलब है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस को इस तरीके से ही बोल सकते हो, वी शुडंट वेस्ट द टाइम। तो ये तो बात करी हमने समय बर्बाद करने की। बात करते हैं नेक्स्ट, निपटना। निपटना, निपटना मतलब किसी इंसान से, किसी प्रॉब्लम से निपटना। ठीक है, तो निपटने को हम बोलते हैं, देयर आर ऑल्सो टू वर्ड, इसके भी दो वर्ड है जो दोनों को बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज टैकल। क्या करते हैं? टैकल। और आप कह सकते हैं डील। क्या करना? डील विथ। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में से जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो, डील विथ या फिर टैकल। यूज कैसे करना है? जैसे मैंने कहा तुमने बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम, तुम बहुत अच्छे से, तुम्हें नहीं, तुम बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम से निपटे। ठीक है, यानी कि इस प्रॉब्लम को अच्छे से तुमने क्या किया? संभाला। तो यू, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो टैकल की सेकंड फॉर्म हो जाती है टैकल्ड। यू टैकल्ड दिस प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छे से, वेरी वेल। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या प्रॉपरली। और टैकल ना यूज करना चाहे तो यू डील। डील की सेकंड फॉर्म हो जाती है डेल्ट। यू डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम वेरी वेल, प्रॉपरली, वेरी फंटास्टिकली। जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तंग करना या किसी को दुखी करना, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इजी सबसे वर्ड होता है डिस्टर्ब करना। क्या करना? किसी को डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब। नेक्स्ट होता है, हम कह सकते हैं किसी को आप इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की क्लास में। जैसे कि आप बोल सकते हैं पेस्टर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं पीप। ठीक है, जैसे सेंटेंस मैंने कहा वह हमें
परेशान परेशान करता है। प्रेजेंट डेफिनेट प्रोनाउन आ रहे थे तो ही, अकॉर्डिंग टू ही यहाँ पे क्या होगा, या तो आप लगाएंगे डिस्टर्ब्स, ही डिस्टर्ब्स, या फिर आप बोल सकते हैं ही इरिटेट्स, ही पेस्टर्स और ही पीप्स हमें, टू अस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वर्ड बताया था भाव खाना, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है नखरे दिखाना। क्या होता है? नखरे दिखाना। तो नखरे दिखाने की इंग्लिश होती है, या तो आप बोलेंगे शो, और अगर आप शो ना यूज करना चाहे तो आप बोलेंगे थ्रो। और नखरे को बोलते हैं हम इंग्लिश में टेंट्रम्स। क्या बोलते हैं? टेंट्रम्स। तो शो टेंट्रम्स और थ्रो टेंट्रम्स। इसमें सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे मैंने कहा तुम्हें इस वक्त नखरे नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है, यू शुडंट, अगेन चाहिए तो यू शुडंट शो, या फिर थ्रो का मतलब यहाँ पे फेंकना नहीं होता, यहाँ पे थ्रो टेंट्रम्स मतलब नखरे दिखाना। ठीक है, शो या थ्रो टेंट्रम्स क्या होता है? असफलता मिलना। तो असफलता मिलने की इंग्लिश होती है, या तो आप बोल सकते हैं कम अक्रॉस फेलियर, और आप ऐसे भी सिंपली भी बोल सकते हैं गेट फेलियर। ठीक है, जैसे उसे बहुत असफलता मिल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ही वॉज, अकॉर्डिंग टू टेंस, ही वॉज कमिंग अक्रॉस फेलियर। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से कोई चीज मिलना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ही वॉज गेटिंग फेलियर। तो इस तरीके से बात करी हमने स्ट्राइव हार्ड, मेहनत करना। मेहनत करने को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मेहनत करने का क्या होता है, इसकी इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। क्या करना? वर्क हार्ड। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्क हार्ड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं साथ ही साथ आपको एडवांस वर्ड या कुछ अच्छे वर्ड्स भी बता सकूं। तो स्ट्राइव हार्ड, क्या बोल सकते हैं आप? स्ट्राइव हार्ड, जैसे वह मेहनत कर सकता है। अब सकता है मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ही कैन, क्या कर सकता है? ही कैन वर्क हार्ड। और अगर आप वर्क हार्ड ना बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं बड़ा ही अच्छा सा स्टाइलिश वर्ड जो कि बहुत यूज होता है, स्ट्राइव हार्ड। क्या कर सकते हैं आप? यू शुड, यू कैन, जिस भी टेंस में आप यूज करें, जैसे यहाँ पे मैंने सकता है लिखा तो कैन, और चाहिए हो अगर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए या उसे मेहनत करनी चाहिए तो ही शुड वर्क हार्ड या स्ट्राइव हार्ड। आपको बताने जा रही हूँ, ये जनरली बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। अपने गिरेबान में झांकना, यानी कि अपने अंदर झांक कर देखना, यानी कि अपने आप को एनालाइज करना, इसकी इंग्लिश होती है इंट्रोस्पेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? इंट्रोस्पेक्ट। जैसे तुम अपने अंदर नहीं झांकते हो, यही सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो। तो यू, अकॉर्डिंग टू टेंस, यू डोंट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। लेट्स एंड द लास्ट वन। आज हम 10 ही वर्ड सीखेंगे, ज्यादा सीख के मैं हमेशा बताती हूँ आप क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जाए, यानी कि ज्यादा एक साथ ना यूज याद करना पॉसिबल नहीं होता, या फिर वो भूल जाते हैं बार बार, तो इसलिए कम याद करें पर बहुत अच्छे से याद करें और उनको यूज करना सेंटेंसेस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूर सीखें। तो लास्ट है मौज मस्ती करना। सो मौज मस्ती करने के भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि चिल आउट, फ्रीक आउट और हैंग आउट। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हैंग आउट का मतलब होता है मौज मस्ती, खाना पीना, पार्टी, सब कुछ। ठीक है, तो जैसे कहा हम मौज मस्ती में बिलीव करते हैं, हम मौज मस्ती करने में विश्वास रखते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट है, बट इसमें 2 मेन वर्ब है, पहला है विश्वास और दूसरा है मौज मस्ती। तो वी बिलीव इन हैविंग फन भी बोल सकते हैं, हैव फन। एक और वर्ड देती हूँ, हैव फन। वी बिलीव इन हैविंग फन
और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, वी बिलीव इन हैंगिंग आउट, मौज मस्ती घूमना फिरना सब आ जाता है हैंगिंग आउट में, या वी बिलीव इन चिलिंग आउट, या वी बिलीव इन फ्रीकिंग आउट। ठीक है, तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं।